जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ है भीम आर्मी स्टेट इंचार्ज शोएब खान साहब। इनके सोशल वर्क सोशल मीडिया पे नज़र आते ही रहते हैं। तो शोएब खान साहब, आपसे सबसे बड़ी बात ये पूछनी है कि ये जो नरेश मीणा का जो अभी विवाद चल रहा था, इनका लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, धरने भी हुए थे, इसमें आप भी नजर आए थे, तो वो कहाँ तक पहुँचा? देखिए, क्या है कि इस वक्त में जो प्रशासन है जी, उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। ओके। और भ्रष्टाचार की वजह से पब्लिक जो है बहुत परेशान है। ऐसे में जब उपचुनाव था देवली नियारा के ऊपर और समरावता के अंदर एसडीएम लगे हुए थे और उनका काम होता है सिर्फ देखभाल करना जी। उन्होंने प्रेशराइज करा एक टीचर को, एक आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता को कि वो वोट डाल दें। अब चुनांचे जब आप संवैधानिक तरीके के खिलाफ जाते हो तो अल्लाह किसी के अंदर ऐसी ताकत दे देता है कि वो संवैधानिक के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ आवाज उठाता है। और वो वाकया ऐसा हुआ कि वो उस टाइम पे उन्होंने नरेश मीणा ने ये काम करा और उनके हाथ से इतने गुस्से में आ गए कि यार संविधानिक तरीके से काम नहीं हो रहा, एक झापट रसीद कर दिया। अब एक सिर्फ झापट ही तो था, मगर उसके लिए उनको जो है 8 महीने जेल में रहना पड़ा। ये बहुत गलत बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि प्रशासन उनको छोड़ना ही नहीं चाहता। वो लोग जो करप्ट हैं इसमें सरकार शामिल होती है, मगर क्योंकि संविधान इतना मजबूत है कि आप ज्यादा देर तक रख नहीं सकते थे। जी। हम लोगों ने 20 जुलाई का जयपुर के अंदर इंसाफ के लिए बड़ी मीटिंग के लिए चेतावनी दे दी थी और सरकार को अच्छी तरीके से मालूम था कि अगर इस जमानत नहीं हुई तो आप जयपुर को जाम करेंगे। लिहाजा उनको 14 तारीख को बेल मिल गई। देखिए, अफसोस होता है कि इंसाफ के लिए भी हमें सड़कों पे आना पड़ता है। आज ये हालत है। शुक्र है और आज की तारीख में नरेश मीणा को उनका समाज बहुत प्यार करता है, यूथ यंग है और चेंज लेकर के आने का ऐसा लगता है मुझे कि वो बंदा चेंज लेकर के आएगा राजस्थान जी। और एक आपकी मैंने एक पोस्ट देखी थी जिसमें ये लिखा था कि दलित और मुस्लिम का गठजोड़ कामयाब होगा। ये किस तरीके से हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि जो असली भारतीय हैं वो SC ST हैं। इनको बीजेपी और कांग्रेस ने इस्तेमाल बहुत करा और जो रिजर्व सीटें हैं उनके ऊपर ये लोग जीत के भी आते हैं, मगर ये परिवार के, ये समाज के लोग नहीं होते। ये गुलाम होते हैं जो समाज का शिकार कराते हैं। ऐसे में SC ST और जो मुस्लिम हैं इनको ऊपर लगातार जुल्म हो रहे हैं और इनके समाज की को जो मुकाम पर पहुंचना चाहिए था उस मुकाम पे नहीं है और ना ही ये लोग देश की मेन स्ट्रीम के अंदर है। लिहाजा इनको गठजोड़ करना है। जो संवैधानिक इनको अधिकार है, इनको ये चाहिए तो इनको मजबूत होना पड़ेगा। एक यूपी में अभी कुछ दिनों पहले एक कथावाचक थे यादव जी, उनको कथा पढ़ रहे थे, कहीं किसी ने बुलाया था, वो पहले शिक्षक रह चुके हैं जी। तो उनके साथ मारपीट की गई। उनको भी बोला गया कि तुम शुद्ध रहो, तुम कथा नहीं पढ़ सकते, और कथावाचक कैसे बन गए। तो उनके साथ कई बार मारपीट की करी गई, उनके सर भी मुंडवा दिया गया और किसी लेडीज के पेशाब से उनके ऊपर छिड़काव किया गया। अब ये सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसी कथावाचक के खिलाफ, जिसके ऊपर ये अत्याचार हुआ था, उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दी। देखिए, ऐसा है कि बड़ा अफसोस होता है कि देश जो है जातिवाद के ऊपर बुरी तरीके से जा रहा है, जबकि धर्मों का संगम है मेरा देश। मगर कुछ इस तरह के लोग बैठ गए हैं जो जातिवाद कर रहे हैं। नरेश मीणा को 8 महीने थप्पड़ मारने के ऊपर जेल में रहना पड़ा, मगर आपने परसों देखा होगा कि एक CRPF के जवान को
प्लेटफॉर्म पे जबरदस्त तरीके से मारा गया और 30 मिनट के अंदर उनकी जमानत भी हो गई। यानी कि सीआरपीएफ यानी कि फौजी पैरामिलिट्री पर उसके ऊपर हमला हुआ, यानी कि देश पे हमला हुआ, क्या उनको जमानत मिलना चाहिए थी? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए थी, यूएपीए लगना चाहिए था। बिल्कुल। मैं बड़ा अफसोस हो रहा है कि संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। तो मैं सीधे सीधे मेरे SC ST और भारतीय जो है संविधान से जो प्यार करते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग ऐसे लोगों के हाथ मजबूत करें जो संविधान को बचा सके, क्योंकि संविधान को जबरदस्त तरीके से खतरा है। कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि कांवड़ियों को उपद्रवी ना कहा जाए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जो भक्त हैं तो वो तो भक्त हैं, उनको उपद्रवी तो हम कहेंगे नहीं, मगर जो उपद्रव करते दिख रहे हैं उनको क्या कहोगे आप? हजारों वीडियो वायरल हो रही हैं, वो हिंसा कर रहे हैं खुलेआम। अफसोस की बात यह है कि जो भक्त हैं वो भक्तों का सब इस्तेमाल करते हैं, वहां हिंदू मुस्लिम नहीं है जी। अगर कोई किसी मजहब को मान रहा है तो दूसरा मजहब वाला, शायद आप जैसे मुस्लिम कह रहे हैं, तो मुस्लिम का ये फर्ज है कि उसका एहतराम करे जी। वो एहतराम करते हैं, पानी पिला रहे कहीं कांवड़ियों को, नाश्ता पानी भी। बड़ा अफसोस की बात यह है कि जो उपद्रव कर रही है कौन लोग हैं, इनको तो पहचानना ही पड़ेगा और इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो ये देश को खतरा है। इनको तो बढ़ावा दिया जा रहा है। अब बढ़ावा, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि एक मिलिट्री मैन को मारने पर 30 मिनट में जमानत हो गई जी, तो इससे उनको बढ़ावा मिलेगा नहीं मिलेगा? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि संविधान को कितना जबरदस्त खतरा है जी, कि एक जो है संविधान के विरोध में जा रहा है, संविधान के विरोध में काम कर रहा है और उसको थप्पड़ मार दिया जाता है तो 8 महीने की जेल हो जाती है। दूसरी तरफ जो संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए लड़ता है और उसके ऊपर जो है हमला हो जाता है बुरी तरीके से, वीडियो वायरल, उनको 30 मिनट में जमानत। और इन लोगों को तो कपड़ों से भी पहचाना जा सकता है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि कपड़ों से पहचानो, तो भाई कपड़ों से पहचानो कौन लोग हैं ये जो देश के अंदर उपद्रव मचा रहे हैं, रोड के ऊपर साफ दिख रहा है, तो समझ से परे है बात। ये तो देश की जनता को ही जवाब देना पड़ेगा इलेक्शन के टाइम पे, क्योंकि जो संविधान ने वोट का अधिकार दिया है। तो मैं अपनी आवाम से कहना चाहूंगा देश की कि आप समझो और इन लोगों को उखाड़ के फेंको वोट के ताकत से। देश में, भारत में हमारे पिछले 11 सालों में 1000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया और शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया गया। और इन प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे दलित समाज और ST SC के थे। क्या इनकी आने वाली नस्लें अनपढ़ होंगी? जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं 90% वो मजदूर और किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूलों को बंद करके ये सरकार साफ चाहती है कि मजदूर का बच्चा सिर्फ मजदूरी बने, मिनिस्टर ना बने, ऑफिसर्स ना बने। मैं मजदूर और किसान मेरे भाइयों को ये कहता हूं कि ये जुल्म जो हो रहा है आने वाली आपकी नस्लों के ऊपर हो रहा है और उस नस्लों को तुम बचाना चाहते हो तो इन जालिमों को फना करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। हम लोग जब तक काम करके दिखाएंगे नहीं तब तक रिजल्ट आएगा नहीं। हम साफ देख रहे हैं कि ये हम पे जुल्म कर रहे हैं तो उसका जवाब देना ही पड़ेगा। एक पत्रकार है वसीम त्यागी जी, उन्होंने ये कहा है इस प्राइमरी स्कूल बंद होने के ऊपर कि अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। क्या ये स्कीम चल रही है? लोगों को अनभक्त बनाना है तो उनको अनपढ़ रखना पड़ेगा उनकी नस्लों को। देखो क्या है कि जो जालिम होते हैं वो हुकूमत करने के लिए लोगों को गुलाम बनाते हैं। गुलाम यानी अनभक्त। गुलाम बनाने के लिए क्या होना चाहिए? गुलाम बना ही तो रहे ना, स्कूल बंद करना, उनको तालीम नहीं देना, शिक्षा नहीं देना, तो फिर वो गुलाम ही तो रहेंगे ना। अब इन गुलामों के ऊपर, इन अनभक्तों के ऊपर कितना ही जुल्म हो जाए मगर गुलाम यही कहेगा यार मालिक ही तो है मेरा, उसने तो जुल्म करा, वो उसकी मुखालिफत नहीं करेगा। गुलाम अपनी मालिक की मुखालिफत नहीं करेगा, उतनी समझ नहीं करेगा, वो उसके हाथ पर तोड़ दो, इसमें समझ ही नहीं है, उन्होंने शिक्षा ही हासिल नहीं करी। वो सिर्फ गुलामी, उसकी मेंटलिटी गुलामी की बन चुकी है। अनभक्ति की आपकी अगर मेंटलिटी बन चुकी है तो फिर आप क्या करोगे? सब मालिक है मेरा, ये ब्रेन वॉश
ब्रेन वॉश हो चुका है, गुलामी की हद में जा चुका है, वो अनभक्ति की हद में जा चुका है। और जो अनभक्ति की हद में जा चुका है तो क्या आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो? कभी नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। उसके हमारी आज हमारे देश में शिक्षा की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती, सड़क नदी नाले जो बह रहे हैं उनके ऊपर बात नहीं होती, रोजमर्रा के कामों के ऊपर बात नहीं होती। इस तरीके से देश पीछे जाएगा या आगे? देखिए ऐसा है, आज जो मर्डर लगातार देख रहे हैं आप, हर तरफ हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, लगातार हो रही है, लोग नशेड़ी बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। वजह तो उसकी ये है कि रोजगार नहीं है। रोजगार, बच्चा पढ़ भी रहा है जी, मगर रोजगार नहीं है। हुक्मरान आपको जात पात के अंदर धर्म के नाम पे फंसा करके आपको गुमराह कर रहा है। और जब हम लोग गुमराही पे हैं तो जो हमारा चौथा स्तंभ है जर्नलिज्म का, वो सरकार के साथ है, सरकार की मुखालिफत नहीं कर रहा है। और यही चौथा स्तंभ होता है जो अवेयरनेस का काम करता है जी। और ये अवेयरनेस का काम नहीं कर रहा है, लिहाजा देश खतरे में। अभी प्रोपेगेंडा चल रहा है डिजिटल मीडिया पर। हाँ वो भी होता है, मगर शुक्र है कि जो छोटे छोटे देशभक्त हैं जो देश के लिए, और वो देख रहे हैं कि संविधान खतरे में है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये अभी आपकी जो संविधान खतरे में है की बात पे मैं एक बात पूछता हूँ आपसे कि दलित समाज का अधिकतर जो शिक्षित नौजवान है वो बार बार एक ही बात दोहराता है कि बाबा साहब का संविधान सर्वोच्च है। क्या इसी वजह से उनकी नस्लों को अनपढ़ तो नहीं रखा जा रहा है कि वो सवाल पूछना बंद कर दें और संविधान को लेकर बात करना बंद कर दें? हाँ ये चीज भी हो सकती है, बहुत अच्छा सी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि आज की तारीख के अंदर जो संविधान को अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं वो SC/ST के लोग हैं जी। और बाबा साहब अम्बेडकर के बाबा साहब अम्बेडकर उनके लिए एक भगवान का रूप है जी, क्योंकि उन्होंने हक और अधिकार असली भारतीयों को अधिकार दिया, उनको बचाव दिया है। जी हाँ, ढाल एक तरीके से दलितों के लिए, असली भारतीयों के लिए। मैं दलित नहीं बोलता, मैं असली भारतीय बोलता हूँ, क्योंकि इनके ऊपर बहुत जुल्म हुआ है, बहुत ज्यादती हुई है और आज भी हो रही है। 75-76 साल हो गए आजादी को हिंदुस्तान को, आज भी उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है। लिहाजा ये लोग आज सवालात करने लग गए हैं और यही लगता है कि इसलिए ये संविधान के विरोधी हैं और स्कूल बंद कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वो SC/ST और मुस्लिम्स के ही पढ़ते हैं और उसमें जो है अच्छी फैसिलिटीज इतनी गवर्नमेंट नहीं दे रही, जबकि शिक्षा को फ्री होना चाहिए। फ्री होना चाहिए शिक्षा और चिकित्सा, शिक्षा और चिकित्सा फ्री होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है लोगों से टैक्स लेती है। GST के दायरे में आना चाहिए। कई फॉरेन कंट्री है जहाँ पर GST लागू होती है, शिक्षा और चिकित्सा दोनों फ्री कर दिया उन्होंने। GST इन्होंने लागू कर रखी है हमारे यहाँ, लेकिन उन्होंने शिक्षा फ्री नहीं करी। ना तो शिक्षा फ्री है, ना ही इलाज फ्री है। तो नेचुरली ये इनको डैमेज करना इनका काम है। अब आप आज के दौर में जो भारत सर्वधर्म सम्मान का भारत एक कट्टरवाद की ओर बढ़ रहा है, उसको किस तरीके से वापस भारत बना सकते हैं? मैं एक चीज कहूंगा, जी तब्दीली लाने के अंदर वक्त लगता है जी। और आज जो असली भारतीय हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझ चुके हैं कि भारत के संविधान पे हमला हो चुका है और आज SC/ST और मुस्लिम्स जो देश को बचाना चाहते हैं, आदमी को उससे मतलब नहीं होता है कि क्या चल रहा है। बिल्कुल। जो बेहतर लोग होते हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, बेहतर का मतलब जो लोग सोचते हैं कि मेरे वतन को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए और उसको जो है बचाया जाए, सिस्टम को बचाया जाए, वो लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले में 10 से 15 साल के अंदर हम लोग देश विरोधियों को फना कर देंगे, क्योंकि अब पब्लिक समझ चुकी है ना, पब्लिक में अवेयरनेस आ रही है, तो नेचुरली हम लोग कर देंगे। चलिए, शुक्रिया शुएब खान साहब आपको हमें वक्त देने के लिए। ये थे हमारे साथ BM आर्मी के स्टेट इंचार्ज शुएब खान साहब। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया।